एस राजामौली पिछले 1 साल से वाराणसी फिल्म का ग्लोब ट्रॉटर इवेंट प्लान कर रहे थे। बावजूद इसके ऐन मौके पर इस कार्यक्रम को कई टेक्निकल ग्लिचेस का सामना करना पड़ गया। इस बीच परेशान होकर राजामौली ने मंच से हनुमान पर कुछ ऐसा कह दिया जिसके लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई। 15 नवंबर को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में वाराणसी के ग्रैंड लॉन्च इवेंट का आयोजन किया गया था। इस दौरान राजामौली की टीम ने 100 फीट लंबी और 130 फीट चौड़ी LED स्क्रीन का भी बंदोबस्त किया था। मौके पर 50,000 से ज्यादा दर्शक सीधे लोकेशन पर और लगभग 3 करोड़ लोग डिजिटली इस इवेंट को लाइव देख रहे थे। कार्यक्रम ठीक शाम 7 बजे शुरू होने वाला था, मगर तकनीकी खामियों के कारण ये करीब आधे घंटे बाद ही शुरू हो पाया। प्लान के मुताबिक फिल्म के फर्स्ट लुक को उस बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाना था, लेकिन जब ऐसा करने की बारी आई तो वीडियो प्ले ही नहीं हो पाया और जब ये भी कम पड़ा तो बीच इवेंट में लाइट चली गई। दरअसल राजामौली कार्यक्रम से पहले बड़ी स्क्रीन पर उस वीडियो को टेस्ट ही नहीं कर पाए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वह ऐसा कर रहे थे उस वक्त एक ड्रोन ने आकर इस टीजर की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। हड़बड़ाहट में टीम को ये टेस्टिंग बंद करनी पड़ गई। कुछ देर बाद पता चला कि ड्रोन वाले शख्स ने तय समय से पहले ही फिल्म के टीजर को इंटरनेट पर लीक कर दिया है। ऐसे में इसे डायरेक्ट इवेंट में ही प्ले करना पड़ा। पहली कोशिश फेल हो जाने के बाद मेकर्स ने दूसरी बार ट्राई किया और तब जाकर ये टीजर ठीक तरह से चल सका। हालांकि इन सब गड़बड़ियों से राजामौली बुरी तरह झुंझला गए थे, इतना कि उन्होंने मंच से ये तक कह दिया कि भगवान ने उन्हें निराश कर दिया है। उन्होंने अपने पिता यानी वाराणसी, बाहुबली, बजरंगी भाईजान जैसी फिल्में लिखने वाले विजेंद्र प्रसाद का हवाला देते हुए कहा, मुझे भगवानों पर ज्यादा विश्वास नहीं है, ये मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। मेरे पिता आए और कहा कि हनुमान जी सब ठीक कर देंगे, इसलिए जब ये समस्या हुई तो मैंने गुस्से में उनसे कहा, क्या हनुमान मेरी मदद ऐसे करेंगे? मेरी पत्नी हनुमान की बहुत बड़ी भक्त है, वो उन्हें दोस्त मानकर उनसे बात करती है। मैं उस पर भी गुस्सा निकाला और कहा, क्या वो ऐसे काम करते हैं? राजामौली की फिल्मों में स्पिरिचुअलिटी बड़ा फैक्टर प्ले करती है, मगर निजी तौर पर राजामौली खुद को हमेशा नास्तिक ही बताते आए हैं। ऐसे में उनके इस बयान ने काफी विवाद खड़ा कर दिया है। शुरुआत में लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी आलोचना कर रहे थे, मगर अब राष्ट्रीय वानर सेना नाम के एक संगठन ने उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी है। वानर सेना ने 17 नवंबर को एक लिखित शिकायत में बताया कि राजामौली ने जानबूझकर भगवान हनुमान का अपमान किया है, वो भी हजारों लोगों, मीडिया और फिल्म सेलिब्रिटीज के सामने। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि राजामौली का मकसद अलग अलग धर्मों के बीच नफरत फैलाना है। ऐसा करके वो अपनी फिल्म को प्रमोट करना चाहते हैं। संगठन ने अपील की पुलिस जल्द से जल्द राजामौली के खिलाफ लीगल एक्शन ले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो राष्ट्रीय वानर सेना राज्य भर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। रोचक बात यह है कि वाराणसी के टीजर में राजामौली ने हनुमान को जबरदस्त ढंग से प्रेजेंट किया है। इस फिल्म की कहानी भी उनकी संजीवनी बूटी वाले किस्से से प्रेरित है। बावजूद इसके ग्लोब ट्रॉटर इवेंट में उनके बयान से बड़ा विवाद पैदा हो गया। फिलहाल खबर लिखे जाने तक राजामौली का उनकी टीम से इस मामले पर कुछ भी कमेंट नहीं आया है। ये तमाम जानकारी मेरे साथी शुभांजल ने जुटाई है। मैं हूं कनिष्का, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। हम माफ़ी मांगते हैं कि आप हर साल लल्लन टॉप अड्डा में आते हैं और थोड़ी देर के लिए रील्स देखना भूल जाते हैं। लल्लन टॉप अड्डे की वजह से आप अपने फेवरेट स्टार को लाइव देखते हैं और आपको उनसे फिर सवाल भी पूछना पड़ता है। आपकी शिकायत ये रहती है कि लल्लन टॉप क्विज में इतने इनाम आप जीत लेते हैं साहब कि वापस जाने में बड़ी समस्या होती है और अड्डे में आपको थिरकने पर मजबूर कर देने वाली परफॉर्मेंस होती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा थक भी जाते हैं। अड्डे में आप इतनी सेल्फीज ले लेते हैं, इतने वीडियोस बना लेते हैं कि आपके फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती है। हर साल होता है लल्लन टॉप अड्डा, इस बार भी होगा 21, 22, 23 नवंबर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सुबह 11 बजे से। आइए कि हम फिर से आपसे माफ़ी मांग सकें आपके जीवन में थोड़ा आनंद घोलने के लिए।